हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स। असाइनमेंट शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम पजल्स इन्वॉल्विंग 2 और 3 डिजिट्स। इसको करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल रूल्स करते हैं। फर्स्ट, देयर आर डिजिट्स। जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो हमारे होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका सेकंड है कि 2 डिजिट नंबर्स हैव 2 डिजिट्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं सीधा हम, जैसे 34 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या बनेगा 30 प्लस 4। अगर हम इसको और डिवाइड करें तो 3 इंटू 10 प्लस 4, यानी कि राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट नंबर है वो 1s प्लेस पे और जो सेकेंड नंबर है वो हमारा 10s प्लेस पे आ जाता है। और 10s प्लेस वाले नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इस नंबर्स का रिवर्स करें तो रिवर्स करने पे हमारा बनेगा 43। 43 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा बनता है 40 प्लस 3। अगर हम 40 को और डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा बनेगा 4 इंटू 10 प्लस 3। अगर हम इसको ए और बी की फॉर्मेट में लिखते हैं, ए बी इज एट 1s प्लेस एंड ए इज एट 10s प्लेस, तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा हमारा 10a प्लस b। यहाँ पे अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं नंबर तो हमारा बनेगा ba। इसमें क्या हुआ, जो a है वो 1s प्लेस पे आ गया और जो b है वो 10s प्लेस पे आ गया। इसको किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे 10b प्लस a। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल है हमारा 3 डिजिट नंबर वुड हैव 3 डिजिट्स। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 247, ठीक है, 1s प्लेस 10s प्लेस और 100 प्लेस। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो बनेगा हमारा 200 प्लस 40 प्लस 7। अगर 200 को और डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 10 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7। अगर हम इसका रिवर्स डिजिट में लेते हैं तो हमारा बनेगा 742 742। ठीक है, इसको हम पास पास लिख लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा बनेगा 700 प्लस 40 प्लस 2। अगर हम इसको और डिवाइड करते हैं तो 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2। अगर हम इसको ए बी सी की फॉर्मेट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या है a b c आर होल नंबर्स बट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 डिजिट नंबर में भी जो यहाँ पे a नंबर है 10s प्लेस पे जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसी तरह जो 3 डिजिट नंबर में है, जो 100 प्लेस पे जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मेट बनाएं तो हमारा क्या बनेगा 100a प्लस 10b प्लस c, बिकॉज c इज एट 1s प्लेस, b इज एट 10s प्लेस एंड a इज एट 100 प्लेस। अगर हम इसका रिवर्स करें तो बनेगा CBA। इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जो C है वो 100 प्लेस पे आ गया, B 10s प्लेस पे रहा और जो A है वो 1s प्लेस पे आ गया। जो 100 प्लेस पे है हमारा उसको हम लिखेंगे 100C प्लस 10B प्लस A। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा the sum of the digits of a 2-digit number is 12. If the digits are reversed, the new number so formed increases by 36. Find the number. अब 2-digit नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया इससे पहले रूल्स में। 10 से लेकर 99 तक ये सारे 2-digit नंबर हैं। अब वो कह रहे हैं the sum of the digits of a 2-digit number is 12। अब हमारे पास एक ऐसा 2-digit नंबर है जिनका सम 12 होता है। हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, जिनका बनता है 48 हो सकता है 84 हो, 66 हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो डोंट नो। तो हमने क्या करना है, उस नंबर को फाइंड करना है। तो हम क्या कर देते हैं, डिजिट्स को लेट कर देते हैं। तो लेट सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट्स डिजिट एट 1s प्लेस, 1s प्लेस पे जो डिजिट है हम उसको लेट कर लेते हैं x, a कर लेते हैं। ठीक है, a b x y कुछ भी कर सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। तो जो डिजिट एट 10s प्लेस पे जो डिजिट है वी डोंट नो, उसको हम लेट कर लेते हैं b। ठीक है, अब इस तरह से जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या होगा,
original number so formed। इस तरह से जो हमारा ओरिजिनल नंबर वाला ना वो क्या बना, देखो आपको मैंने जब रूल्स बताए उसमें बताया कि जो 10 स्पेस में जो डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो 10 स्पेस पे कौन है b, तो यहाँ पे होगा 10b और 1 स्पेस में हमारा है a, तो 10b प्लस a बन गया। अब वो क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर लें तो मान लो हमारा आंसर 36 है, तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या बन जाएगा 63। तो इट मींस जो 1 प्लेस पे था वो 10 प्लेस पे आ गया और जो 10 प्लेस पे डिजिट था वो हमारा 1 प्लेस पे आ गया। तो रिवर्स करने पे क्या होगा, जो 1 प्लेस पे आ जाएगा हमारा b और 10 प्लेस पे हमारा आ जाएगा a। तो न्यू नंबर क्या होगा हमारा, न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10a प्लस b। समझ आया, क्योंकि हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया, जैसे 36 को 63 बना दिया, तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे हमारा b आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इंक्रीजेस बाय 36। इससे जो हमारा नया नंबर बना है वो पुराने नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 36 ज्यादा है। एक बात और, इसकी फर्स्ट है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। जो हमने डिजिट लेट करे हैं इन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट्स कितना है हमारा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर क्या होगा a प्लस b इज इक्वल टू 12। अब इन केस में जो हमारी इक्वेशन वो बनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या है, न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इंक्रीजेस बाय 36। जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 36 बड़ा है, तो हमने दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर में या तो 36 प्लस कर दो, ठीक है, या न्यू नंबर में से 36 माइनस कर दो। तो हम क्या करते हैं, हमारा न्यू नंबर है 10a प्लस b और ओरिजिनल नंबर हमारा है 10b प्लस a। न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। अब इसमें नया नंबर बड़ा है तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैं ओरिजिनल नंबर में 36 प्लस कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, a के पास a और b के पास b को रख लेंगे, तो 10a माइनस a, यहाँ पे लिखा हमने प्लस b, और ये जो प्लस 10b है इसको इधर ले आए माइनस 10b इज इक्वल टू 36। तो यहाँ हमारा आ गया 10a माइनस a मीन्स 9a प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 10 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 10 माइनस 1 9b इज इक्वल टू 36। अब डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड्स, दोनों साइड को 9 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो इसको भी 9 से डिवाइड करो, इसको भी, तो a माइनस b और 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये हमारी वो इक्वेशन सेकेंड और ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस b इज इक्वल टू 12। दोनों डिजिट का जो सम है वो हमारा 12 है। तो दोनों अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व कर दें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस b इज इक्वल टू 12, a माइनस b इज इक्वल टू 4। तो b से b कट गया, प्लस माइनस माइनस, a प्लस a कितना आ गया 12a, तो 12 प्लस 4 हमारा आ गया 16। तो हमने a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल टू 16 बाय 2, क्योंकि 2a था, a 2 नीचे चला गया, a की वैल्यू आ गई 8। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी a प्लस b इज इक्वल टू 12 और a की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 8। तो a की जगह पर हम रख लेते हैं 8 प्लस b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो हमारा वो नंबर क्या हुआ, तो जो ओरिजिनल हमारे पास नंबर था वो क्या बना था हमारा 10b प्लस a, यही था ना हमारा नंबर स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास 4 और a की वैल्यू है 8, तो 40 प्लस 8 हमारा आंसर आ गया 48।
इसकी चेकिंग कर सकते हैं हम। चेकिंग में वो क्या कह रहे हैं, न्यू नंबर इज इंक्रीजेज बाय 36 बाय द ओल्ड नंबर। तो हमारा 48 है, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं 48 को तो हमारा क्या नंबर बनेगा 84। ठीक है, 84 में से अगर हम 48 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 36। तो वो यही कह रहे हैं न्यू नंबर जो बना है रिवर्स करने के बाद वो ओल्ड नंबर से 36 ज़्यादा है। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया 48 दैट इज राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा एमसीक्यूज है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11। 2 डिजिट नंबर का जो नंबर है वो उनका जो सम है वो 11 है। If its digits are reversed, the new number so formed decreases by 9. The original number is। हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं। वो कह रहे हैं the sum of 2 digit number is 11। तो देखो 7 + 4 11, 6 + 5 11, 8 + 3 11, 9 + 2 11। ये जो 2 डिजिट्स नंबर दिए हैं इनके डिजिट्स का सम सबका 11 है। सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, यदि इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो रिवर्स कर लो, इसका आ जाएगा हमारा 47, इसका आ जाएगा 56, इसका आ जाएगा 38 और इसका रिवर्स करेंगे तो 29। वो कह रहे हैं द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड डिक्रीजेस बाय 9। जो हमारा नया नंबर बना है रिवर्स करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर से 9 डिक्रीज है, छोटा है। तो देखते हैं 9 माइनस करके देखो सबको क्या आता है हमारा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाता है हमारा 27। अगर इसको माइनस करते हैं हम तो यहाँ आ जाता है हमारा 9। अब इनको माइनस करें तो ये इससे 9 से बड़े ही आएंगे, तो वो कह रहा है डिक्रीजेस बाय 9। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन आ गया बी। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में ना आके सब्जेक्टिव में आए तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स। यस, आवर एग्जांपल सेकंड। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11। If its digits are reversed, the new number so formed decreases by 9. Find the number। पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हमारा 12 था और वो इंक्रीजेस था 36, यहाँ पे हमारा डिक्रीजेस है। तो यहाँ पे हम सेम सोल्यूशन वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे पीछे वाला स्टार्ट किया है। तो लेट डिजिट एट वंस प्लेस, A digit at 10th place, B, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, so formed। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10b + a। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, b यहाँ पे आ जाएगा और a हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो न्यू नंबर, नया नंबर क्या बनेगा हमारा 10a + b। रिवर्स हो गए ना डिजिट्स, a के प्लेस पे b आ गया और b के प्लेस पे a आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11 मींस a + b = 11। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इन दोनों को करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं कि जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 9 डिक्रीज है, कम हो रहा है। तो न्यू नंबर = ओरिजिनल नंबर। अब न्यू नंबर हमारा है 10a + b और ओरिजिनल नंबर था हमारा 10b + a। अब नया नंबर क्या है, डिक्रीज है, छोटा है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर बड़ा है। तो अगर मैं न्यू नंबर में 9 प्लस कर दूं तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो हम इक्वेशंस को कर लेते हैं इक्वल 10a, a के पास a ले आओ, यहाँ पे आ गया हमारा +b, ये 10b इधर आएगा -10b आ गया और ये +9 हो गया हमारा -9। तो 10a - a हो गया हमारा 9a, प्लस माइनस माइनस 10 बड़ा है तो माइनस का साइन,
10 माइनस 1 हमारे पास आ गया 9b इज इक्वल टू -9। डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, a आ जाएगा यहाँ पे 9b बाय 9, 9 से 9 कट जाएगा b, और यहाँ पे -1। ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो क्या हो गया हमारा, प्लस बी माइनस बी कट गया, a प्लस a 2a, यहाँ पे हम 0 लगा लें क्योंकि प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, 11 माइनस 1 हमारा आ गया 10, तो 2a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू आ गई 10/2 5, a की वैल्यू आ गई हमारी 5। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, by putting the value of a is equal to 5 in equation first इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 11, a की वैल्यू है 5 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, हमारी इक्वेशन थी ओरिजिनल नंबर की 10b प्लस a, यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 6, 10 इंटू 6, और a की वैल्यू आई थी हमारी 5, तो 60 प्लस 5 आंसर आ गया 65। अगर हम इसको चेक करें तो इसकी चेकिंग कैसे होगी, देखो न्यू नंबर हमारा है 65 और ओरिजिनल नंबर है 65, अगर हम इसको रिवर्स करें तो 56 और दोनों को माइनस करें तो बन जाएगा हमारा 9। नाउ वी आर डूइंग असाइनमेंट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है हमारा, इफ x and y are two positive numbers, x minus y is equal to 100 and the sum of x and y is 540, then the value of x and y are respectively। अब हमारे पास चार ऑप्शन हैं, फर्स्ट है 320 220, सेकंड में 420 320, सी ऑप्शन में हमारे पास है 300 200 और डी में 100 100। पहले कह रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों का डिफरेंस 100 होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को माइनस करें 320 माइनस 220, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 100, 420 माइनस 320 इनका डिफरेंस भी 100 आ गया, 300 माइनस 200 इनका डिफरेंस भी 100 आ गया, और इसका 0 आ गया, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा हो नहीं सकता। अब इसमें सेकेंड लाइन में बोला है सम ऑफ x एंड y इज 540, अगर हम दोनों को सम करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 540, तो पहले को अगर हम प्लस करें आ गया 540, अगर मैं दूसरे को प्लस करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 740, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 300 प्लस 200 ये कितना आ गया हमारे पास 500, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर क्या है 320 एंड 220। हमारा सेकेंड पार्ट है इफ a and b are two positive numbers such that a minus b is equal to 270 and the sum of a and b is 390, then the values a and b are respectively। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम a और b की वैल्यू को माइनस करें तो 270 आना चाहिए। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है 300 और 30, अगर हम 300 में से 30 माइनस करें तो कितना आ गया हमारा 270। इट मीन्स ए ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन को देखते हैं, अगर हम 380 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, अगर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 370, अगर हम 330 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 270। इट मीन्स हमारा बी और जो सी है ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ए और बी को माइनस करने पे 270 आना चाहिए। अब हम ए और डी में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। सेकेंड लाइन है द सम ऑफ ए एंड बी इज 390, वो कह रहा है अगर हम ए और बी की वैल्यूज को प्लस करें तो हमारा 390 आना चाहिए।
अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो यहाँ हमारा आ जाता है 330। इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इनको प्लस करते हैं 330 प्लस 60 तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 390। तो हमारा आंसर है डी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, थिंक ऑफ ए नंबर, ऐड 5 मल्टीप्लाई बाय 6, द आंसर इज 180, व्हाट इज द नंबर। इसका हम सोल्यूशन करके देख लेते हैं। थिंक का नंबर, कोई भी नंबर सोच लो, हमने एक सोच लिया, ऐड 5 प्लस 5 कर दिया, देन मल्टीप्लाई बाय 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, द आंसर इज 180। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई x 6x, 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जो 30, 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 150। अगर यहाँ हम x की वैल्यू निकालें तो 150 अपॉन 6, 6 नीचे चला जाएगा, तो हम डिवाइड कर दें तो हमारा आ गया 6 2 जो 12, 6 5 जो 30, x इज इक्वल टू 25। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है? बी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट है, थिंक ऑफ ए नंबर, ऐड 10 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज 100, व्हाट इज द नंबर। इसका भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं। थिंक का नंबर, कोई भी नंबर सोच लो, हमने सोच लिया x, ऐड 10 इसमें प्लस कर दिया, देन मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, द आंसर इज 100। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 10 से करेंगे 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 100, 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 20, ये प्लस 20 उधर जाके हो गया माइनस, तो 2x इज इक्वल टू हमारा आ गया 80, x की वैल्यू आ गई हमारी 80 बाय 240। तो व्हाट इज दैट नंबर? 40। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है? सी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, if its digits are reversed, the new number so formed is increases by 18, the number is, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, तो 3 प्लस 7 कितना आ गया हमारा 10, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 प्लस 8 12, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग सम ऑफ द डिजिट कितना है हमारा 8, तो 5 प्लस 3 8 ये हो सकता है, 4 प्लस 6 10, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग, इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज इंक्रीज्ड बाय 18। अगर हम इसे इन्वर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स को, तो रिवर्स करेंगे 35 का 53, ठीक है। जो न्यू नंबर है वो पुराने नंबर से 18 इंक्रीज है, तो पुराना नंबर है हमारा 35, अगर इनको माइनस करें तो आगे हमारा 18, इट मीन्स आवर आंसर इज सी। ये थे हमारी असाइनमेंट 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।